3 दिनों से थोड़ी नरमी दिखा रहा है, कोई ऐसे संकेत नहीं आ रहे अमेरिका में गिरावट के, बट हल्का रिकॉर्ड ऊंचाई से हम देख रहे हैं 500-600 अंक अब डाउ ऊपर से फिसल चुका है, नैस्डैक में थोड़ी गिरावट आ रही है, क्या चल रहा है? ऐसा ही एक सवाल कुछ समय पहले आपने मेरे से पहले और भी पूछा था। अच्छी तेजी होने के बाद अमेरिकी बाजार में एकदम सुस्ती का माहौल, तो मैंने इस सवाल का एक जवाब, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत हो, एक ही है दीप, और वो बहुत बढ़िया जवाब है, और वो कई बार लाइफ में काम आता है, और उसके 10 में से 8 बार सही होने के चांसेस। अच्छा। हाँ, और 10 में से 8 बार अगर आपका मार्केट प्रेडिक्शन सही हो तो उसे अच्छा बढ़िया चाहिए। क्या है वो जवाब? क्या है? जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका क्लियर ना हो, राइट, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देख लीजिए। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड अमेरिकी बाजार में तेजी का है। लाइफ हाई के आसपास आने के बाद 2-4-5 दिन से कुछ नहीं करने के मूड में है। और कुछ नहीं करने के मूड में इसलिए भी है कि अगर हमारे यहाँ हफ्ता छोटा है तो हफ्ता छोटा अमेरिका में भी है। गुड फ्राइडे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है, और गुड फ्राइडे की वजह से शुक्रवार को पूरी दुनिया के बाजार बंद रहेंगे, सारे के सारे बाजार। एक भी बाजार आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा, एक आध कोई खुल गया हो तो पता नहीं, बट मोटा मोटी सारे के सारे बाजार बंद रहे हैं। सो मेरे ख्याल से दीप एक अच्छे, बढ़िया, शार्प, शानदार, बेहतरीन रनअप के बाद अमेरिकी बाजार में नए ट्रिगर की तलाश है, और जब तक वो नया ट्रिगर नहीं मिलता तब तक बाजार थोड़े सुस्त रह सकते हैं। अब नया ट्रिगर क्या हो सकता है? एक, कुछ भी नहीं मिले तो वापस जो थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा करेक्शन के बाद अपना जो ओरिजिनल ट्रेंड है तेजी का वो पकड़ लेंगे। और अगर कुछ इन बिटवीन कोई ऐसी खबर आ गई जिससे हल्का फुल्का करेक्शन थोड़ा सा और बढ़ाना है तो बढ़कर वापस, थोड़ा और घटना है तो घटकर वापस बढ़ जाएंगे। सो ओवरऑल व्यू तेजी का ही रखिए अमेरिकी बाजारों में। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से भी अमेरिकी बाजारों में दीप हल्का फुल्का करेक्शन आ जाए वो नहीं कह सकता, बट 2 से 2.5% की तेजी मुझे अमेरिकी बाजारों में यहाँ से भी दिखती है। 2 से 2.5% की तेजी यहाँ से दिख रही है, यहाँ से भी दिखती है। इसका मतलब ये कि 40,000 प्लस का डाउ नज़र आता है, तो वो ट्रेंड क्लियर है। अब उसके बीच में 200-400 पॉइंट घट जाए बढ़ जाए वो कह नहीं सकते, उतनी पकड़ है भी नहीं ईमानदारी से अमेरिकी बाजार पे, जो नहीं है तो नहीं है। लेकिन व्यू तेजी का है। जब भी बड़े एक अच्छे रनअप के बाद बाजार थोड़ा समय बिताए, टाइम वाइज करेक्शन दे, बिना किसी वजह। और देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, या तो मार्केट है ना ख़राब खबर पे जोर से घट जाए तो आपको लगेगा कि ये तो ख़राब है, ख़राब खबर पे ना घटे तो बढ़ जाए तो ये तो बहुत अच्छा है। और अगर कोई खबर ही नहीं है और कोई एक्शन ही नहीं है तो ये टाइम वाइज करेक्शन जो अमेरिकी बाजार में होने देना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अमेरिकी बाजार में आप व्यू तेजी का बना कर रखिए, मंदी सोचिए मत। अमेरिकी बाजार यहाँ से भी आराम से 1.5-2%, 2.5% तक की तेज़ी दिखाने को तैयार हो रहे हैं, और वो होनी चाहिए, और आपको वहाँ से संकेत अच्छे ही मिलेंगे। अचानक से फिर क्या होगा, आपको अप्रैल में सब चीज़ें अच्छी लगने लगी, प्री इलेक्शन रैली, अमेरिका की तेजी, हमारा मार्च का प्रेशर खत्म, और तब सोचो अरे यार क्या गोल्डन चांस आया था 15 मार्च 20 मार्च को, ये तो तब तो हम डर रहे थे, क्या बेचे, कितना और जाएगा, सब दे दूं क्या, बबल हो गया क्या, ये हो गया क्या, वो हो गया, फिर लगेगा अब तो मिस कर दिया। तो इसलिए अमेरिका से मत डरिए, आपको डरना आप अपनी वजह ढूंढो, अमेरिका से नहीं हो। अच्छा, बट इनकी भी क्वार्टरली रीबैलेंसिंग और एनएवी मैनेजमेंट टाइप चीजें यहाँ पे सब जगह होती है। देखो दीप ऐसा है ना, जहाँ इंसान है वहाँ पे ये सब काम होंगे। कौन सा फंड मैनेजर नहीं चाहता कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखे एक पर्टिकुलर डे, जिस दिन का पैमाना है। अगर 31 मार्च को आपके फंड के एनएवी के बेसिस पे आपकी अप्रूवल होती है तो आप भी चाहोगे ना 31 मार्च को मैं सबसे दिखनी चाहिए। अगर आपको एक बोलते कि भाई दीप आप इस दिन का जो शो करोगे उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे आपने साल भर कितना बढ़िया काम किया, शो होगा वो अच्छे से नहा धो क्या हो गया, बिल्कुल चमक के एकदम बढ़िया फुल एनर्जी के साथ 100% होना ही है ना। सो आपके हर रिकॉर्ड में क्या जाता है, मेरी एनुअल एनएवी कितनी, या तो कौन सी एनएवी जाएगी भाई, या तो 31 दिसंबर की जाएगी, राइट, या 31 मार्च की जाएगी, तो क्यों जोर नहीं लगाएंगे भाई, बिल्कुल लगाएंगे, है ना। सो अमेरिका में भी तो इंसान ही बैठे हैं, वहाँ पे फंड मैनेजर कौन से रोबोट है, करेक्ट, अब तक तो नहीं है। अब तक नहीं है, ये भी अच्छा। मेरे को लगता है फंड मैनेजर के पहले तो एंकर आ जाएंगे रोबोट, हमारे खतरे ज़्यादा है, ज़्यादा खतरे नहीं, लेकिन कितने भी आ जाए। एक बताओ दीप, बताओ, मैं हमारे दर्शकों से पूछता हूँ, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वो आजकल आता है ना एंकर, वो ले आओ, रोबोट को एंकर बना लो, लेकिन जो मैं और दीप बात करते हैं, जो हमारी केमिस्ट्री, वो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बताओ जरा, ट्वीट करके बताओ, जो मज़ा हमारे साथ आएगा किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एंकर के साथ आए नहीं, आप मत बोलो, आप तो हाँ ही बोलोगे, आपका मेरा, हम तो इंटरेस्टेड पार्टी है, हमें तो बोलना हम इंटरेस्टेड पार्टी है, हमें अलाउड नहीं है हमारे दर्शकों को बताना। आज का सवाल है ये, चलिए बताइए, क्या
हम जैसे नाचीज एंकरों की जगह आर्टिफिशियल एंकर ले सकते हैं क्या? आंसर वैसे आपको मालूम है, बट फिर भी भेजिए। भेजिए ना अरे, ले सकते तो ले भी सकते हैं, ऐसी क्या बात है? मतलब हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए अपने बारे में, लेकिन पता तो चले ना प्यार कितना है। चलिए।